शिक्षक होने के नाते तो सही, लेकिन एक दोस्त, आप लोगों का एक भाई होने के नाते भी मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने आया हूँ। मैं बहुत देर से सोच रहा था कि इस मैसेज का मैं रिप्लाई क्या दूं। ठीक है, एक भावुक पल। ठीक है, मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे जो है टीआरई 4 की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जब आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सीएम नीतीश कुमार जी ने, तो आप लोगों के मन पे क्या बीती होंगी, और जो है आप जो लोग इंतजार कर रहे थे उनका क्या होगा, क्या हो रहा होगा, किस स्थिति से जा रहे होगे। लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोगों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मैं सोच रहा था कि ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये इस भावुक से इतना प्यारा सा जो कमेंट है, ठीक है, यहाँ पर मैं एक बच्ची ने पूछा है, वो इंतजार कर रही है कि दानिश सर आएंगे, दानिश सर जब बताएंगे, दानिश सर से सुनना है कि हम क्या करें। ठीक है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है मेरी। इस वीडियो को आप पूरा देखिए आखिरी तक, मैं आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताता हूँ, सारी की सारी चीजें के लिए। ठीक है सर, आज तैयारी के लिए जो है कोई अपडेट नहीं आया सर, हम लोग टूट गए हैं। ठीक है, हम लोग टूट गए हैं, क्या आप तैयारी नहीं आएगा, बहुत उम्मीद से पढ़ाई कर रही यही। ठीक है, अपना सब कुछ छोड़कर, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा सर। दानिश सर प्लीज बोलिए, एक बार लाइव आकर हम लोग को मोटिवेट करिए प्लीज। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर मैं क्या कहूँ। ठीक है, क्या कुछ शब्दों में मैं इसको बयान कर सकता हूँ, क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है लाइव आकर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्या इस स्थिति के अंदर में किस तरीके से डील करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक शिक्षक के साथ साथ में मैं आज आप लोगों के साथ में एक भाई, ठीक है, और एक दोस्त के नाते भी आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हो यहाँ पर। और देखिए फ्रेंड्स, एक चीज है यहाँ पर मैं अपनी फिलॉसफी, जो अपना एक तरीका है, अगर मेरा भाई यहाँ पर पढ़ाई कर रहा होता, मेरी बहन पढ़ाई कर रही होती यहाँ पर मेरा दोस्त पढ़ाई कर रहा होता यहाँ पर तो मैं उसको क्या सलाह देता। ठीक है, मैं ये काफी सारी चीजें सोच रहा था और वही सारी चीजें मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। लेकिन कि जनता जो है वो भूल जाती है चीजें, तो वो लंबे समय तक इलेक्शन तक इसको खींचना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट करने के लिए इसलिए नहीं आया बिल्कुल कि आप कोर्स ले लो, मत लो आज कोर्स। आज कोई बच्चा लाइक मत करो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला आप लोगों से, मत करो आज। ठीक है, मत करो लाइक, मत करो चैनल को सब्सक्राइब, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं वो बात सुन लो मेरी। अगर ये जो बच्चा ये सेशन देख रहा है मेरा, अभी ये जो बात सुन रहा है, ये एक मौका है अपने आप को उन सभी लोगों से ज्यादा मजबूत बनाने का जो आपके कंपटीशन के अंदर में है। ठीक है, ये एक मौका है जब बाकी लोग आराम कर रहे हैं उस समय में मेहनत करने का। आपके पास दो चॉइस है आज, या तो आज डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है, और बाकी जैसे 99% लोग जैसे जिस तरीके से आराम की स्थिति में चले गए हैं, ठीक है, वो कर लो, या फिर इस समय का सदुपयोग कर लो। उन सबसे, जिस समय में सबसे अनुकूल परिस्थिति होती है, उस समय में जो आप पढ़ाई करते हो ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत कर लो और उन सब लोगों से आगे निकल जाओ, सभी लोगों से। ठीक है, ये जो समझ नहीं आ रहा है, आपका कहना है ना कि क्या करें इस समय में, मैं बताता हूं क्या करना है इस समय में। इस समय में वो करना है जो बाकी लोग नहीं कर रहे। आपकी चॉइस है ये, क्या आपको बाकी लोगों जैसे रहना है, क्या अपने परिवार को वही वाली चीज स्थिति में रखना है जैसे बाकी लोग रखते हैं। ठीक है, और आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको पता है 99% लोगों का क्या हाल है हमारे देश के अंदर में, वो मेहनत नहीं करते, अपने आप का बेहतर वर्जन नहीं बनाते। लेकिन फ्रेंड्स, आज अगर आप लोगों को ये चूज करना पड़े कि आपको अपने लोगों को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लव्ड वंस को किस स्थिति में रखना है, तो आप क्या चूज करोगे। आज ये मौका है। ठीक है, मैं समझता हूं आपका दुख, मैं समझता हूं आपका दर्द, आपकी जो है मुश्किल जो है, आपके दिल में जो एक उम्मीद की किरण होंगी कि आज घोषणा कर देंगे वो, लेकिन नहीं कि इसका कारण भी हम लोग हैं, हम जो जनता है वो है। क्योंकि राजनेताओं को पता है कि जितना लेट खींचोगे उतना ज्यादा जो है जनता को याद रहता, पहले वाली जनता सारी चीजें भूल जाती है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक चीज कहूंगा, मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि कोई मत करो लाइक, मैं नहीं कह रहा लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं कह रहा। आज सिर्फ केवल आपकी बात, क्योंकि ये मैसेज का मैं सोच रहा था काफी देर से कि इसका जवाब क्या दूं मैं। ठीक है, आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि रुकावटों से घबराना नहीं है, तूफानों में राह बनाना है। हिम्मत हार के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, सूरज बनकर चमक के दिखाना है। आप लोगों के पास में है ये चॉइस आज कि क्या सूरज की तरह चमकना है या फिर आपको जो है एक बस अंधेरा बन के रह जाना है। आज आपके पास में, और ये मैं जानता हूं कि ये जब मैं मोटिवेट कर रहा हूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप कोर्स के लिए कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं आज की मत लो कोर्स। ठीक है, जैसे पढ़ना है वैसे करो, जिस तरीके से पढ़ना है वैसे पढ़ो। और अगर मेरे हाथ में है तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकती है टीआरई 4 के अलावा, अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, अगर आप अपने आपको बेहतर वर्जन बना पाए, आपने नॉलेज हासिल कर लिया, आप कई सारी एग्जाम्स क्लियर कर लोगे। मेरा लक्ष्य जो है ये है कि आप टीचर्स बनने के बाद में भी बहुत सारी एग्जाम्स क्लियर करो। बिहार को जरूरत है, देश को जरूरत है, समाज को जरूरत है आप लोगों की। ये चीज याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, और आपकी जो मेहनत है ना वो बेकार नहीं जाने वाली। तो किसी का भी मतलब कुछ भी मत करो कोर्स, ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो, बट पढ़ाई जारी रखो। पोगो देखते हुए कोई नहीं बैठेगा।
अगर आप लोगों ने अपनी जो है यहां पर में वो सारी चीजें छोड़ दी ना, ये सबसे ज्यादा दुखदाई चीज होगी मेरे लिए। आप लोगों का मोमेंटम बना रहे, ठीक है। आपको पता है कि जो इंसान गतिशील रहता है ना, वही गतिशील रहकर आगे बढ़ेगा। जो इंसान स्थिर है वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, अगर चल नहीं सकते तो रेंगो, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ो। हजारों मील का रास्ता भी एक एक कदम से जो है आप लोगों का पूरा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा तो भी करते रहो। लेकिन जो ये बच्चे कर रहे हैं ना कि सर बिल्कुल ही एकदम छोड़ देंगे और दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, उन बच्चों से, उन लोगों से बचो, उन फ्रिंज एलिमेंट से बचो जो डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको जैसा लगता है आप वैसे करो, बट अपने आप को उन लोगों से दूर रखो जो आपको बेहतर मेहनत करने से रोक रहे हैं। वो सबसे बड़े दुश्मन है आप, ठीक है। आप कुछ भी करिए, ठीक है, कोई भी चीज करिए, आधा समय पढ़ाई के ऊपर में दीजिए, आधा समय सिलाई सीख लीजिए, ठीक है। मैं इस पक्ष में हूं कि कोई ना कोई आपके पास में स्किल होनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग के अंदर में कि मैं एक शिक्षक और एक भाई और एक दोस्त के नाते आप लोगों से बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं जो मैं अपने लिए फील करता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति है उसके पास में स्किल्स होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए उसके पास में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के साथ में लेकिन खाली समय नहीं देना है, कुछ भी करो, ठीक है। सिलाई सीखो, मेहंदी लगाना सीखो, कुछ भी करो, दिए बनाना सीखो, लेकिन खाली नहीं बैठना है, ठीक है, खाली नहीं बैठना है। और जो लोग बोलते हैं ना कि डिमोटिवेट करते कुछ नहीं होगा, बस आराम करो, कुछ मत करो, उन लोगों से दूर रहना है आप लोग। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आप लोगों के पास में करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज और मैं एक अपॉर्चुनिटी है जब आप अपने आप को बेहतर भविष्य दे पाओगे, अपने परिवार वालों को बेहतर भविष्य दे पाओगे, ठीक है। कोशिश की राह पर चलते रहना है आप लोगों ने। नियुक्ति पत्र आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है, आपका इंतजार कर रहा है, बस आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है वो। क्या आप मेहनत कर सकते हो? ये एक परीक्षा है। आपकी परीक्षा वो नहीं है जो आप गोले लगाकर आने वाले हो। परीक्षा ये है कि जिस समय में विपरीत परिस्थिति थी उस समय में आपने क्या किया, विपरीत परिस्थिति के अंदर में आपने क्या किया, ये भी एक परीक्षा है। आप लोगों को लाखों बच्चों को पढ़ाना है, आप क्या सिखाओगे? विपरीत परिस्थिति के अंदर में कैसा बिहेव करना होता है, एक टीचर कैसा होना चाहिए, वो लाखों बच्चों के ऊपर में प्रभाव पड़ने वाला है, उसकी भी एक परीक्षा हो रही है आज आपकी। तो ये चीज समझ लीजिए, आप जब भी आएगा, ठीक है, आपकी पल अपॉर्चुनिटीज खुली रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करते रहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग इतना बताने के बाद में भी कुछ नेगेटिव रहेंगे, जो बाकी वो चाहेंगे कि बाकी लोग भी ना करें, जैसे वो पोगो देख रहे हैं, बाकी लोग भी जो है वो आराम से बैठे रहे। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग आराम से बैठे रहे, ठीक है। कुछ भी करो, ठीक है, सिलाई सीख लेना एक बार के लिए, लेकिन खाली बैठकर जो है समय को बर्बाद मत करना, ठीक है। खाली बैठना नहीं बिल्कुल भी। मैं आपसे कह रहा हूं टीआरई आएगा आप लोगों का, और आप लोगों के लिए जो है ये मौका है, क्योंकि मैं समझता हूं ये मौका है आप लोगों को और ज्यादा मजबूत बनाने का। इस समय में बाकी लोग आराम कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप अपने सपने छोड़ोगे? नहीं, मैं आप लोगों को भी नहीं छोड़ने दूंगा, ठीक है। और मैं अपना सपना, ठीक है, और मुझे पता है कि ये विपरीत परिस्थितियां बाकी लोग जब आराम कर रहे होते हैं उस समय में मेहनत करके हासिल की जा सकती है, ठीक है। उस समय में डबल ट्रिपल मेहनत करके हासिल की जा सकती है। देखिए काफी सारे बच्चे, ठीक है, जो आज निराश है वो कल मुस्कुराएगा। जिसने किया है संघर्ष, सफलता उसी के कदम चूमती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। घोषणा नहीं हुई है, ठीक है, तो क्या सपने देखना छोड़ दे? जब नहीं हुई थी घोषणा तब आपने क्या सपना नहीं देखा था? तो जब भी मंजिल आप लोगों को जब दूर लगे ना, तो एक चीज याद रखना जो मैंने अभी आप लोगों से कहा कि रुकावटों से घबराना नहीं है, तूफानों में राह बनाना है, हिम्मत हार के बैठ जाना नहीं है, सूरज बनकर चमक के दिखाना है, ठीक है। एक दिन आएगा जब आप अपने आप के ऊपर में प्राउड फील करोगे कि जब 99% लोग जो है वो हिम्मत हार के बैठ गए थे और वो अपना समय यूं ही बता रहे थे, आपने मेहनत की। आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने नाते नातियों को, अपने माता पिता को, ठीक है, गर्व से वो बात बता पाओगे कि ये वो क्षण था जिस समय में आपने मेहनत की थी। ये जो परीक्षा की घड़ी थी आपने बहुत अच्छे से उसको डील किया। ये वो सक्सेस की, संघर्ष की स्टोरी है जो सफलता के बाद में दुनिया को सुनानी है आप लोगों ने। अगर एग्री करते हो फ्रेंड्स तो मुझे बताइएगा कमेंट में। और मैं बिल्कुल आप लोगों से नहीं कह रहा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, मत खरीदो कोर्स, ठीक है, जैसे पढ़ना है वैसे करो आप लोगों ने। बट लेकिन एक चीज है कि बिहार को जरूरत है आप लोगों की, देश को, समाज को आपकी जरूरत है। अच्छे से करिए, मेहनत करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, जो करना है वो करिए। देश के विकास के अंदर में जिस तरीके से भी आप योगदान दे सकते दीजिए, लेकिन खाली समय मत वेस्ट करिए। बस जैसे बाकी मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगहों के ऊपर में कमेंट कर रहे थे, दूसरे जगहों के ऊपर में मैं देख रहा था कि वो नहीं आने वाला है, अब आराम करो, अब मत करो पढ़ाई। ये लोगों से दूर रहना। ये वो लोग हैं जिनके वजह से आज हमारा समाज, हमारा देश जो है पीछे रह गया। मुझे पता है अभी भी कुछ लोग इस तरीके से करेंगे कमेंट, लेकिन आपकी चॉइस है, आपका भविष्य है, आपका जो है परिवार है, हमारा देश है, हमारा समाज है, ठीक है, हमारा राज्य है, ठीक है, हमारी मानव सभ्यता है, उसके सूत्रधार आप हो। आप डिसाइड करोगे, आपके कंधों के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या जिंदगी में ये करना है कि सिर्फ आए थे और चले गए? नहीं, कुछ ना कुछ छाप छोड़कर जानी है।
मैं यहाँ पर मैं अपने तरफ से जो एफर्ट हो सकता है वो मैं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले, ठीक है, चलिए, तो अच्छे से, ठीक है, मेहनत करते रहिए और कभी भी कुछ भी लगे ना, तो ये चीज को याद रखना जो मैंने आज आपको बोला है, ठीक है, कि ये संघर्ष का समय आप लोगों की वो कहानी बन रही है जो आपने सफलता के बाद में सुनानी है। अदरवाइज सफलता के बाद में कहानी कहाँ बचेगी आपके पास सुनाने के लिए कि भाई इजी इजी हुआ सब, आ गया, अपने बच्चों को ये बताओगे, अपने परपोतों पोतियों को ये बताओगे आप लोग कि कुछ नहीं हुआ था, आसानी से आया, आसानी से चले गया। अरे ये संघर्ष की कहानी है, वही जो आप लोगों ने बतानी है, ठीक है। चलिए, तो अपने तरफ से मैंने जो मेरी बात थी, जो मेरी भावनाएं थी, ये पूरा मैसेज देखकर जो मैंने बताना था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों की जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति के ऊपर में निर्भर करता है, ठीक है, सारी चीजें। और मैंने अपने तरफ से जो सही बात थी, जो दिल की बात थी वो बताया। मैंने स्टार्ट ही किया था कि मैं एक शिक्षक के नाते तो आपके सामने आया हूं, लेकिन एक भाई और एक दोस्त के नाते भी आया हूं। जो बात सही है वो आपको बताऊंगा, जो आपके लिए भले के लिए सही है वो बात आपको बताऊंगा। मैंने वो बात आपको बताई है जो मैं खुद को एडवाइस करूंगा, जो मैं अपने भाई को एडवाइस करूंगा, अपनी बहन को एडवाइस करूंगा, अपने जो है दोस्त को एडवाइस करूंगा, वो बात मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को फैसला लेना है, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है। दूर देखिए, देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता भगवान के घर में। आप लोगों को उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। क्या पता कि आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो उससे पहले कोई एक और नोटिफिकेशन कुछ बड़ा सा आ जाए और उसमें भी आप क्लियर हो जाओ और टीआरई 4 में भी क्लियर हो जाओ। जिस बच्चे ने मेरी बात सुन ली होंगी ना, ठीक है, जो बच्चा इस तरीके से लग जाएगा अपने अंदर में आग लगा के, वो आगे बढ़ जाएगा, ये मेरे को उम्मीद है, ठीक है। चलिए, बाकी मुझे आज से आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई शेयरिंग नहीं चाहिए आप लोगों से, कोई लाइक मत करो, कोई सब्सक्राइब नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आज आप लोगों से। मेरे को केवल और केवल मन की बात आप लोगों तक पहुंचानी थी, वो बात मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी है। मैं अपने तरफ से को मैं जो बताना चाहता था, जो बात में समझाना चाहता था वो समझ पाए है, ठीक है। बस इतनी सी आप लोगों से जो है मैं बात करना चाहूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।